नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, हमारे बुजुर्गों को एक समस्या बहुत कॉमनली होती है और वो है ओल्ड एज डिफनेस। मतलब जैसे जैसे आपकी उम्र होती जाती है वैसे वैसे ही आपके कान से सुनाई देना कम होते जाता है, आपको कम सुनाई देने लगता है। दोस्तों, इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको है तो आज मैं आपको बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाला हूँ। अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो डिफनेस रुक जाएगा। सबसे पहले तो अगर आपको डिफनेस है, मतलब धीरे धीरे कम सुनाई दे रहा है, तो वहीं पर रुक जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही ना सुन पाए या बहुत ही कम हो जाए। तो अगर शुरुआत है तो वहीं पर रुक जाएगा, और अगर आप ये मेडिसिन लंबे समय तक लेते हैं तो आपकी समस्या ठीक भी हो सकती है। ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। पूरी जानकारी दूंगा। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जब हम अपने कान को देखते हैं या किसी के भी कान को देखते हैं तो हम सामने सिर्फ ये कान देख पा रहे हैं, लेकिन जब आप इसकी एनाटॉमी की तरफ जाएंगे, पूरे कान को समझेंगे, तो ये तीन भागों में डिवाइड रहता है। पहला एक्सटर्नल ईयर, जो बाहर के तरफ आपको दिखता है। दूसरा मिडिल ईयर, जो बीचों बीच होता है। और तीसरा इंटरनल ईयर। दोस्तों, एक्सटर्नल ईयर का काम है कि जो भी आवाज़ आ रही है, हवा आ रही है, वो अच्छे से वो ले सके। मिडिल ईयर का काम है कि जो भी कान में इन्फेक्शन, हवा के साथ जो कीटाणु, जीवाणु या जो भी डस्ट है, उसे वो इंटरनल ईयर तक ना जाने दे, तो वो छानने का काम करता है। तीसरा इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर आपकी जो साउंड वेव है, उन तरंगों को जो है इलेक्ट्रिक वेव्स में कन्वर्ट करता है, और फिर वो नर्व के थ्रू आपके ब्रेन में जाती हैं और ब्रेन में प्रोसेस होती हैं, और आपको वो जो साउंड वेव है उसका अर्थ समझ में आता है और आपको सुनाई देता है। दोस्तों, इंटरनल ईयर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, वो है कॉकलियर। दोस्तों, इस कॉकलियर में बहुत महीन बाल जैसे सेल्स होते हैं और उन्हें हम बोलते हैं इनर हेयर सेल्स। दोस्तों, इन्हीं इनर हेयर सेल्स में जो साउंड वेव है वो जाती हैं और वो वाइब्रेट करते हैं। फिर वाइब्रेशन को हमारा जो कान है वो प्रोसेस करके इलेक्ट्रिक वेव में और ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाता है, और फिर हम सुन पाते हैं, वो प्रोसेस कर पाते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत इजी वे में हमारे शरीर में होता है। दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये जो हेयर सेल्स हैं वो कम होने लगते हैं, और जैसे जैसे ये हेयर सेल्स कम होने लगते हैं वैसे वैसे हमें कम सुनाई देने लगता है। तो मोस्टली ये कारण है हियरिंग लॉस का ओल्ड एज में। एक और कारण, ऑडिटरी नर्व, धीरे धीरे उसकी एट्रॉफी होती, मतलब वो सूखने लगती। कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, बोलते हैं आपके कान की नस सूख गई, लेकिन ये कॉमन वर्ड है। वैसे तो ज़्यादातर हेयर सेल्स की कमी के कारण होता है, लेकिन ऑडिटरी नर्व एट्रॉफी के कारण भी, उसके सूखने के कारण भी होता है। तो ये दो प्रमुख कारण हैं जो जैसे जैसे एज बढ़ती है, और जेनेटिक फैक्टर्स भी उसके बीच में काम करते हैं। कई लोगों को बढ़िया सुनाई देता है 90 साल तक, कई लोगों को 60 साल से ही ये प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है, और 70-80 तक बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें कम सुनाई देता है, चाहे वो हाई फ्रिक्वेंसी हो, मतलब बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है फिर भी नहीं सुनाई दे रहा है, या लो फ्रिक्वेंसी हो, मतलब पास में कोई बोल रहा है या धीमा बोल रहा है सामने, तो वो नहीं सुनाई दे रहा हो, चाहे वो आपको कोई एक शब्द या दो तीन शब्द नहीं सुनाई दे रहे हों, या आपको टिनिटिस की प्रॉब्लम हो, मतलब रिंगिंग साउंड की समस्या हो, कान में साए साए की समस्या हो, होम्योपैथी में बेस्ट दवाइयाँ आती हैं। चलिए हम चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे जो इफेक्टिव मेडिसिन है वो है बेराइटा कार्ब। बेराइटा कार्ब ज़्यादातर उनको दिया जाता है जिनकी ओल्ड एज में
नर्व्स जो हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं और साथ ही साथ सुनने की शक्ति भी कमज़ोर होने लगती है। एट्रोफी होती है ऑडिटरी नर्व की और साथ ही साथ इनर हेयर सेल्स भी कम होने लगते हैं जिसके कारण सुनाई कम देता है। तो बेरेटा कार्ब ज़रूर लेना चाहिए। दोस्तों अगर आप बहुत मुश्किल से सुन पा रहे हैं तो बेरेटा कार्ब बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन और आपको ऐसा लगे कि कान बंद चालू हो रहा है, भारीपन हमेशा कान में बना रहे, तो बेरेटा कार्ब बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और अगर बचपन में आप बहुत बार बीमार पड़े हैं, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हुई है, ईएनटी की समस्या हमेशा रही है, नाक कान गले की समस्या हमेशा रही है और धीरे से फिर जब आप ओल्ड एज की तरफ जाते हैं तो हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम होती है, बेराटा कार्ब आपके लिए ही है। बेराटा कार्ब होम्योपैथी में 200 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह सिर्फ एक बार लें। दूसरी मेडिसिन इसमें काली आयोडेटम है। दोस्तों ये दवा उन लोगों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है जिन्हें अ, बचपन में या यंग एज में सर्दी बहुत रही हो। बार बार सर्दी होने के कारण धीरे धीरे कान में इफेक्ट पड़ता है और फिर जैसे जैसे आपकी एज जाती है तो आपका जो कान है हेयरिंग लॉस होता है। ऐसे में काली आयोडेटम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन। सर्दी के कारण अगर धीरे धीरे आपकी सुनने की शक्ति कमज़ोर हो जाए और हमेशा नाक से पानी निकले, कान से पानी निकले, कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों का कान में इनर ईयर और खासकर मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होने के कारण कान बहता है। कई लोगों को आपने सुना होगा कि ईयर ड्रम फट जाता है, मतलब कान का पर्दा फट जाता है और कान बहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो डिफनेस भी आ जाता है। काली आयोडेटम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन। काली आयोडेटम आप 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम पिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर इस तरह के सिम्टम हो तो ब्राइटा काप के साथ आप काली आयोडेटम ज़रूर लीजिए। और अगर आपको चक्कर आते हैं, बार बार चक्कर आए, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है और साथ में डिफनेस है, तो कोनियम मैक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कोनियम मैक आप 200 CH पोटेंसी में 2 बूंद शाम को यूज़ करें। डायरेक्टली टंग में 2 बूंद आपको डालना है, लेकिन साथ में आप चीनोपोडियम ज़रूर यूज़ करें। दोस्तों चीनोपोडियम हियरिंग लॉस की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको हियरिंग लॉस है तो अगर काली आयोडेटम के सिम्टम्स मिले तो वो यूज़ कर लीजिए, नहीं तो कोनियम के अगर आपको चक्कर आ रहा है तो वो यूज़ कर लीजिए, लेकिन साथ में चीनोपोडियम ज़रूर यूज़ करें। अगर आपको टिनिटस की प्रॉब्लम है, रिंगिंग साउंड आता है, साए साए की आवाज़ आती है और धीरे धीरे आवाज़ जो एक्सटर्नल आवाज़ है वो कम होते जा रही है, जो बाहरी लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, तो चिनोपोडियम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। चिनोपोडियम हमेशा लोअर पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। इसे आप 6 CH पोटेंसी में लें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 2 बूंद सुबह दोपहर शाम। और लास्ट में एक मेडिसिन कालीफॉस। दोस्तों कालीफॉस आप जानते ही हैं कि ये नर्व टॉनिक है और नर्व टॉनिक का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। एक बायोकेमिक साल्ट है। हमारे शरीर में कहीं पर भी नर्व्स की कमज़ोरी हो, नसों में कमज़ोरी हो, चाहे वो ऑडिटरी नर्व हो या कोई और नर्व हो, बहुत ही इफेक्टिव दवा है। तो हेयरिंग लॉस में भी ये काम करती है। कालीफॉस आप 6x पोटेंसी में 6 गोली सुबह शाम यूज़ करें। तो मोस्टली जिस तरह के सिम्टम्स हो उस तरह की मेडिसिन यूज़ करें, लेकिन मैं ज़्यादातर अपने पेशेंट को बराटा कार्ब साथ में चिनोपोडियम और कालीफॉस ज़रूर देता हूँ। इसके अलावा अगर ज़्यादा सर्दी हो तो काली आयोडेटम देता हूँ, अगर चक्कर आए तो कोनियम देता हूँ। और ये मेडिसिन आप 1 से 2 महीने लेके देखें और अगर आपको आराम लगे तो इसे आप कंटिन्यू करें। हेयरिंग लॉस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी दवा है। आप चाहें तो आप अपने आसपास लोकल होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाएं, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही मेडिसिन लें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये मेडिसिन फ़ायदा करे और ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो हर ऐसी ही जानकारी मैं हर दिन वीडियोस लाता रहता हूँ और वैसे भी 4,500-5,000 मेरे वीडियोस पहले ही यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड
डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन देखिए, ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बाय।